तो हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है चेबिशेव्स इनइक्वालिटी। चेबिशेव इनइक्वालिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि हम लोग इसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि चेबिशेव इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अपन लोग इसमें डिस्क्रीट प्लस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दोनों की क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इसलिए चेबिशेव इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चेबिशेव इनइक्वालिटी की ये डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन पे अपन लोग ज्यादा जाएंगे नहीं। ठीक है, अपन लोग समझते हैं चेबिशेव इनइक्वालिटी कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या इसका फंडा रहता है और कैसे हमको इसके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखिए अगर हमको चेबिशेव इनइक्वालिटी का हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको, ये क्या है, म्यू क्या है, मीन है। जब हमको म्यू के थोड़े लेफ्ट साइड या थोड़े राइट साइड क्या करना हो, प्रोबेबिलिटी निकालना हो। चेबिशेव इनइक्वालिटी का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को मीन के थोड़ा लेफ्ट साइड या थोड़ा राइट साइड प्रोबेबिलिटी निकालना है, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, चेबिशेव इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर हमको मीन के, ये क्या है मीन, तो मीन के अगर मेरे को थोड़ा लेफ्ट साइड प्रोबेबिलिटी निकालना है या थोड़ा राइट साइड प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम चेबिशेव इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। और अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, अगर आपके क्वेश्चन पे मीन दिया हो या वेरिएंस दिया हो, क्या मैंने बोला, आपके क्वेश्चन में मीन दिया हो, वेरिएंस दिया हो और आपको बोले प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आप किसका यूज करेंगे, आप चेबिशेव इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर आपको क्वेश्चन में मीन और वेरिएंस दिया है और आपको बोल रहा है आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आप किसका यूज करेंगे, चेबिशेव इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। चेबिशेव इनइक्वालिटी कहती है अगर हमको प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू लेस देन k सिग्मा दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर। और अगर हमको प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ग्रेटर देन k सिग्मा दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन k स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को क्या रहेगा, अपने को क्वेश्चन में ये वाला पार्ट दिया रहेगा, ये वाला पार्ट अपने को क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अपने को वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर की निकालना पड़ेगा। ये अपने को क्वेश्चन में ये वाला पार्ट दिया रहेगा और अपने को ये 1 अपॉन के स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में अपने को इस तरह का पार्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब इस फॉर्म में नहीं दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड में x माइनस म्यू ग्रेटर देन k सिग्मा, या अपने को नहीं दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू लेस देन k सिग्मा, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको पहले इस फॉर्म में निकालेंगे और फिर जाके अपन लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां पास जो अपना म्यू है, यहां पास ये जो अपना म्यू है, ये क्या है, मीन है, क्या है, ये मीन है। और ये जो k है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो सिग्मा है, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर मीन और वेरिएंस दिया है और बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो, तो चेबिशेव इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या है, उसका फॉर्मूला है। अपने को ये वाला पार्ट दिया रहेगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, अपने को ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में दिया है तो फॉर्मूला क्या है, ये पार्ट अपन लोग निकालेंगे 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। अगर ये वाला पार्ट दिया है तो हम लोग निकालेंगे 1 अपॉन के स्क्वायर। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। तो पॉज करके ये नोट कर लीजिए, पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो आते हैं अपन लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपको मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, आपको अगर बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो हम लोग चेबिशेव इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। ये उसका फॉर्मूला है, इनइक्वालिटी अपने को दी है। अपने को ये वाला पार्ट क्या रहेगा, दिया रहेगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है दिया रहेगा, और अपने को राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ मीन, 2 बार हैज हो गया है, हैज अ मीन, मीन कितना है 8 एंड वेरिएंस 9, फाइंड अ अननोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को मीन दिया है, वेरिएंस दिया है और बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो मैंने आपको बताया है, अगर मीन दिया हो, वेरिएंस दिया हो, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हो, तो किसका यूज करेंगे हम लोग चेबिशेव इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। तो अपने को पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर आप पहला फर्स्ट वाला देखें,
प्रोबेबिलिटी ऑफ -4 ग्रेटर देन x लेस देन 20, तो आप देख पा रहे हैं ये मेरे को इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है। अगर मेरे को ये इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊंगा। चलिए तो बनाता हूं सबसे। चलिए तो जो अपने को दिया है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूं। अपने को मीन दिया है कितना 8, तो मीन जिसको हम लोग किससे म्यू से भी डिनोट करते हैं, कितना दिया है अपने को 8 दिया हुआ है। ठीक है, अपने को वेरिएंस भी दिया हुआ है, वेरिएंस जिसको हम लोग किससे सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अपने को सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर क्या है वेरिएंस है। सिग्मा की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या बंद हो जाएगा √9 हो जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी √9 कितना होता है 3 होता है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 3, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, मीन दिया था मीन लिख लिया, वेरिएंस दिया था वेरिएंस निकाल लिया जिसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और फिर मैंने क्या किया सिग्मा निकाल लिया जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अपने को मीन दिया था मीन लिख लिया, वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं तो वेरिएंस लिख लिया, और फिर सिग्मा की वैल्यू निकाल ली, वो क्या था अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अपन लोग अपना पहला पार्ट में आते हैं। पहला पार्ट क्या दिया है अपने को, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ -4 ग्रेटर देन x लेस देन 20। ये इसकी अपने को क्या करना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक, तो ये अगर आप देखें अपने को इसकी क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप अगर इसको देखें ना ये इस फॉर्म में है ना ये इस फॉर्म में है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा इसको ऐसा या तो ऐसा इस फॉर्म में अपने को बनाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म के बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालने को दिया है इसमें मैं सभी में क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा क्या मीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यू भी बोलते हैं। चलिए तो मैं इन सब में क्या करता हूं मीन माइनस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ -4 में क्या कर दूंगा मीन माइनस कर दूंगा, तो मीन कितना 8 तो -8 कर दूंगा। ठीक है, x में क्या माइनस कर दूंगा मीन कर दूंगा, मीन कितना है 8 है तो 8 माइनस कर दिया, और इसमें भी 20 में भी मीन माइनस कर दूंगा जो कि कितना है 8 है। तो ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, -4 -8 कितना हो जाता है -12 हो जाता है, x -8 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा 20 -8, 20 -8 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें रेंज क्या है -12 से 12 है, रेंज क्या है -12 से 12 है, वैल्यू सेम है, सिर्फ फर्क किसका है माइनस प्लस का है, सिर्फ फर्क किसका है माइनस प्लस का, यहाँ पास नेगेटिव में यहाँ पास पॉजिटिव में, बाकी वैल्यू सेम है। तो अगर वैल्यू सेम है और साइन क्या है साइन अपोजिट है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो मैं इनको मॉड में लिख सकता हूँ। क्यों मॉड पे लिख सकता हूं, देखिए मॉड खुलता है, मॉड में अगर कोई वैल्यू है, अगर मॉड खुलेगा तो अल्टीमेटली क्या आता है पॉजिटिव और प्लस और माइनस में मॉड खुलता है ना, तो यहां पास भी वैल्यू तो सेम है, सिर्फ क्या कहे का फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। तो मैं क्या करूंगा इसको मॉड में लिख सकता हूं, इसको मैं मॉड में लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ x -8 को मैं मॉड में कर दूंगा, x -8 को मैं क्या कर दूंगा मॉड, साइन यहां पास किसका लगा था ये वाला साइन लगा था तो एज इट इज, और यहां पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है जब वैल्यू सेम हो साइन अपोजिट हो तभी मॉड का खेल लगेगा, ये नहीं कि एक वैल्यू 6 है और दूसरी वैल्यू क्या है -7 है तो आप मॉड का खेल लगा दें, नहीं, जब क्या होगा वैल्यू सेम होगी और साइन क्या होगा डिफरेंट होगा तभी मॉड का खेल लगेगा, तभी क्या लगेगा मॉड का खेल लगेगा। अगर अब आप ध्यान से देखें यहां पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड में x -8, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड में क्या है x -8 लेस देन 12 है। ठीक है, इस फॉर्म का आपको दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, यहां पास क्या लगा है लेस देन लगा है और यहां पास भी क्या लगा है लेस देन लगा है, तो इसका मतलब ये किसमें पहले फॉर्म का क्या है, ये पहले फॉर्म का क्या है क्वेश्चन है। चलिए तो लिखता हूं इट इज ऑफ फॉर्म किस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू में मॉड, ठीक है, लेस देन कितना है k सिग्मा और फिर क्या है k सिग्मा और ग्रेटर देन 1 - 1 अपॉन k स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये है अपना सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू अपने को क्या करना है निकालनी है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो x की जगह क्या है x है, म्यू की जगह क्या 8 है, म्यू क्या होता है मीन है और मीन अपना 8 ही था, और k सिग्मा की वैल्यू कितनी है 12 है, तो अपने को इसको सॉल्व करने के लिए k की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। k सिग्मा की इसको मैं कंपेयर करूं तो k सिग्मा की वैल्यू कितनी है, k सिग्मा की वैल्यू अपनी 12,
के सिग्मा की वैल्यू कितनी है अपनी 12 है। तो यहां से मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे के की वैल्यू निकाल सकता हूं? के एज इट इज, सिग्मा की वैल्यू अपने को पता था, सिग्मा की वैल्यू कितनी थी 3 था, तो सिग्मा की जगह 3 पुट किया 12, ठीक है। के इज इक्वल टू 3 नीचे आए तो 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 4 जा, के कितना आ गया 4 आ गया। के कितना आ गया 4 आ गया। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर की चाहिए, 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर की क्या चाहिए वैल्यू। तो अब तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। किसका साइन लगा था? ये ग्रेटर देन का साइन लगा था, ठीक है। 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 15 अपॉन 16। कितना आ गया 15 अपॉन 16। कहे का आंसर पहले वाले का आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं? सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या था? प्रोबेबिलिटी निकालनी थी अपने को x माइनस 8 मॉड पे और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की, ठीक है। ये देखिए ये ऑलरेडी फॉर्म में है, ऑलरेडी ये फॉर्म में है। क्यों? देखिए अगर आप सेकंड वाला देखें x माइनस म्यू, यहां पास x माइनस 8 है, 8 क्या है म्यू ही है, ठीक है। फिर क्या है का साइन लगा है, फिर साइन लगा है ग्रेटर देन का, यहां पास भी ग्रेटर देन का साइन लगा है, और के सिग्मा की वैल्यू भी कितनी यहां पास 6 है। अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अपने को 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग यहां लिखेंगे इट इज ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में है ये? इस वाले सेकंड वाले फॉर्म में है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू का मॉड ग्रेटर देन के सिग्मा लेस देन 1 अपॉन के स्क्वायर। अपने को ये वाला पार्ट की वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। तो अगर ये दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इसका और इसको कंपेयर करूं तो x माइनस 8, यहां पास क्या है x माइनस म्यू, दोनों सेम है, म्यू की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। फिर क्या लगा है? फिर लगा है अपना ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पास भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, और के सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को 6 दी हुई है। के सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। अपने को 1 अपॉन के स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब अपने को के की जरूरत पड़ेगी, तो के की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। के सिग्मा कितना था अपना? सिग्मा था अपना 3, तो सिग्मा की जगह 3 पुट किया इक्वल टू 6, के इज इक्वल टू 6, ये 3 नीचे गया तो यहां आ गया 3 1 जा 3 2 जा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बस यहां पास अपन लोग पुट कर देंगे, तो ये क्या है? ये वाला साइन लगाएंगे ये वाला, ठीक है, 1 अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के, कितना निकला है? के निकला है 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या आ गया अपना आंसर। कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका आ गया मॉड में x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का। देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान, मतलब बहुत आसान, ठीक है। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। जब आपको सिंपल दिया रहेगा तो आपको सिंपली क्या कर देना है? फॉर्मूला लगा देना है और वैल्यू निकाल लेनी है। और जब आपको फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो फॉर्म में बनाना है, तो क्या करेंगे अपन लोग? क्या करेंगे? मीन का क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे सभी में। जब हम लोग मीन का सभी में माइनस कर देंगे तो अपन लोग क्या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया अगर वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है तो आप मॉड में कर सकते हैं, और इसी फॉर्म में अगर जब आप मॉड में कर देंगे तो ये दोनों फॉर्म में बन जाएगा, और आप आसानी से वैल्यू क्या कर देंगे? ये राइट हैंड साइड अगर इस फॉर्म में है तो 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर की, अगर इस फॉर्म में तो 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू क्या कर देंगे? निकाल देंगे। पॉज करके के आप नोट करिए। अब मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन उठाता हूं, थ्योरी वाला उठाता हूं, ठीक है। 3-4 टाइप के अपन लोग यहां पास क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसको पॉज करके नोट करिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन में अपन लोग आते हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सपोज that it is known that number of item produced in a factory during a week in a random variable with mean, आपको क्या दिया है? मीन कितना दिया है? 50। if the variance of week production is known equal to 25, वेरियंस भी आपको दिया 25, then what can said about productivity that will between 40 and 60। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। अपने को क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, कितना? 50। वेरिएंस भी दिया हुआ है जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से, और मीन को म्यू से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है वेरिएंस अपने को दिया हुआ है 25, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर जिसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे अपन लोग।
सिग्मा के स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पास √25 हो जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू √25 होता है 5, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अपनी सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 5, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है व्हाट कैन सेड अबाउट द प्रोडक्टिविटी बिटवीन 40 to 60। आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा। तो अपने को बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 40 से ज्यादा और 60 से कम। अपने को बतानी है कि क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 40 से ज्यादा और 60 के कम की। तो अपने को यह बताना है 40 ग्रेटर देन x और लेस देन 60। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैंने आपको बताया है कि अगर अपने को मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, चेबीशेव इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। अगर हमको कहीं क्वेश्चन में मीन या वेरिएंस दिया है, आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोडक्टिविटी निकालिए, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, चेबीशेव इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। अगर आप इसको ध्यान में देखें, चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या होती है, ये मैंने साइड में लिख दी है ताकि आप देखें तो आपको याद रहे। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये आपको इस फॉर्म में नहीं दिख रही है। मैंने आपको बताया था अगर फॉर्म में नहीं दिखेगी तो फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे फॉर्म में, यही बताया था। आप क्या करेंगे, मीन से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं फॉर्म में बनाऊंगा, या तो इस फॉर्म में बनेगा या तो इस फॉर्म में बनेगा। देखते हैं चलिए किस फॉर्म में बनता है। तो इसको फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मीन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 40 माइनस क्या करना है, मीन। मीन कितना है, 50 है, तो 40 माइनस 50। ठीक है, ग्रेटर देन x, x में भी क्या कर देंगे, मीन माइनस कर देंगे, मीन 50 है, और लेस देन 60 है, तो 60 में भी क्या कर देंगे, मीन माइनस कर देंगे। मीन कितना है 50, तो माइनस क्या कर देंगे, 50 कर देंगे। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 40 माइनस 50 कितना होता है, -10। ठीक है, x माइनस 50 एज इट इज, और 60 माइनस 50 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, और फिर देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो रेंज कहां से कहां तक है, -10 से 10 तक है। मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन पे कि अगर आपकी वैल्यू सेम है और साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर आपकी वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, आप किस में कर सकते हैं, मॉड में कर सकते हैं। क्यों, मॉड में अगर कोई भी वैल्यू है और अगर आप मॉड खोलेंगे तो वो पॉजिटिव, प्लस और माइनस में ही खुलती है। तो यहां पास अगर रेंज देखें तो -10 से क्या है, 10 है, नेगेटिव से पॉजिटिव में है, और वैल्यू क्या है, सेम है। अगर ऐसा है, वैल्यू सेम है और साइन क्या है, डिफरेंट है, तो आप उसको मॉड में कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x माइनस 50 मॉड में। ठीक है, इक्वालिटी वही लगेगी क्या, ये वाली लेस देन वाली, और क्या हो जाएगा, यहाँ पास 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो आप उसको मॉड में कर सकते हैं, और जो इक्वालिटी लगी होगी वही वाली इक्वालिटी लगा देंगे। ठीक है, अगर आप इसको देखें, ठीक है, यहां पास क्या लगा है, यहां पास लगा है लेस देन, और लेस देन यहां पास बताइए कहां लगा है, यहां पास क्या लगा है, लेस देन। तो इसका मतलब ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है। तो यहां पास लिख देता हूं, इट इज अ फॉर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड में x माइनस म्यू। ठीक है, x माइनस म्यू, इनइक्वालिटी यही वाली लगेगी, और फिर क्या है, k सिग्मा, k सिग्मा, k सिग्मा, इसको अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, k सिग्मा, और फिर क्या था, ग्रेटर देन 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। अपने को 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर की क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आप ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, इसका, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन का, तो x माइनस म्यू, यहां पास भी क्या है, x माइनस 50, 50 क्या है, म्यू है। ठीक है, इनइक्वालिटी भी क्या है, इक्वालिटी भी क्या है, सेम है, और k सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 10 है। k सिग्मा की वैल्यू कितनी है, k सिग्मा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पास 10 है। k सिग्मा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पास 10 है। अपने को इसका आंसर निकालना है, 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो k की जरूरत पड़ेगी, तो k निकालना पड़ेगा। k सिग्मा इक्वल टू 10, k सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू अपने पास 5, यहाँ पास सिग्मा की जगह 5 पुट कर देता हूं, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। k 10, 5 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 5 1 जा, 5 2 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई अपनी 2 आ गई। बस यहाँ पास पुट कर दूंगा ये वाली इक्वालिटी लगा के। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ग्रेटर देन 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 1 अपॉन के की वैल्यू कितनी थी, 2, और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। एलसीएम लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 4। ठीक है, ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया किसका, प्रोडक्टिविटी बिटवीन 40 to 60। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। आपको मीन या वेरिएंस दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
पॉज करिए और ये नोट कर लीजिए आप। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दिया है अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ डेंसिटी फंक्शन। अपने को डेंसिटी फंक्शन क्या दिया है, fx इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, और x क्या है, 0 या 0 से क्या है, बड़ा है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है मॉड में x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की। ठीक है, ना यहाँ पास अपने को क्या दिया है, मीन दिया हुआ है, और ना ही यहाँ पास अपने को क्या दिया है, वेरिएंस दिया हुआ है। ना अपने को मीन दिया हुआ है, ना अपने को क्या दिया है, वेरिएंस दिया हुआ है। और अगर मीन नहीं दिया है, वेरिएंस नहीं दिया है, तो अपन लोग मीन एंड वेरिएंस यहाँ पास अपने को निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पास ये दिख रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी अपने को किसका निकालना है, मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की। तो यही पास से आपको दिख गया होगा कि ये किसका क्वेश्चन है, चेबीशेव इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ये रही चेबीशेव इनइक्वालिटी, मैंने यहाँ पास लिख दी है ताकि आप लोग बार बार देखें तो आप लोग को रट जाए। ठीक है, तो यहाँ पास ना मीन दिया है, यह है ना वेरिएंस दिया है। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पास अपने को मीन एंड वेरिएंस निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग किसकी की इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे अपनी राइट हैंड साइड की। अगर ये इस फॉर्म में होगा तो 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर की, अगर इस फॉर्म में होगा 1 अपॉन के स्क्वायर की, है ना। तो यहाँ पास अपने को मीन एंड वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्वेश्चन अपन लोग ने किया जो अपने को डायरेक्ट दे दिया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन अपन लोग ने किया जब अपने को प्रॉब्लम वाइज में दे दिया, थ्योरी वाइज में दे दिया। और तीसरे टाइप का अपन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जब अपने को मीन और वेरिएंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पास अपने को क्या दिया हुआ है, डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। डेंसिटी फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। क्या मैं इस fx को, ये जो अपने को डेंसिटी फंक्शन दिया है, इसको इस तरह लिख सकता हूं 1 e की पावर माइनस 1x लिख सकता हूं, बताइए लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 को आप किसी से भी इंटू कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 1 e की पावर माइनस 1x लिख दिया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बताइए मेरे को, आप याद करिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको लेक्चरों में बताया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी इक्वेशन भी बताई थी मैंने आपको। नहीं बताइए तो मैं यहाँ पास लिंक पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अपने को पता है कि जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होता है, वो होता है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x होता है। ठीक है, ये अपने को क्या पता है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन होता है वो होता है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x। तो अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल रही है, लैम्डा की वैल्यू बताइए कितनी निकल रही है, 1 निकल रही है। लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल रही है, 1 निकल रही है ना। अगर मेरे को क्या दिया था, डेंसिटी फंक्शन दिया था, मैंने क्या किया, 1 का इंटू कर दिया और ऊपर भी 1 यहाँ पास पावर में इंटू कर दिया। तो 1 का इंटू करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। फिर मैंने देखा कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन रहता है वो क्या होता है, fx इज इक्वल टू लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x। मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो मेरी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन कैसा निकलता है, उसका मीन निकलता है 1 अपॉन लैम्डा से। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मीन कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब अपना जो म्यू है या मीन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई उसकी वैल्यू आ गई 1 आ गई। और आपको वेरिएंस का भी फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा कितना है, लैम्डा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अपना जो वेरिएंस आ गया वो भी कितना आ गया, 1 आ गया। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो अपना जो वेरिएंस आ गया वो कितना आ गया, वो भी 1 आ गया। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी √1 आ जाएगी, और सिग्मा इज इक्वल टू 1। ये क्या है, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये क्या है, अपना वेरिएंस है, और ये क्या है, अपना मीन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से लाइटली मत लीजिएगा। आसान बहुत है, बस आपको समझना है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन यहाँ पास लगेगा जिससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। मीन का फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा होता है, तो मीन की वैल्यू आ गई कितनी, 1। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर होता, सॉरी लैम्डा स्क्वायर होता है, तो लैम्डा कितना था, 1, तो वेरिएंस की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वैल्यू अपन लोग ने निकाली, कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, चलिए अब अपन लोग को निकालना क्या था, अपने को निकालना था प्रोबेबिलिटी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड में x माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
ठीक है। चेबीशेव इनइक्वालिटी ये दोनों है, तो अपन लोग को देखना पड़ेगा ये किस फॉर्म का है, इस वाले फॉर्म का है या इस वाले फॉर्म का है। यहां पास क्या लगा है, यहां पास लगा है ग्रेटर देन बताइए ये दोनों में कहां लगा है, यहां पास लगा है, तो इसका मतलब ये सेकंड वाले फॉर्म का क्या है, आंसर है ना, सेकंड वाले फॉर्म का क्वेश्चन है। तो यहां पास लिखेंगे इट इज ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म का है बताइए, ये है अपना इस वाले फॉर्म का, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड में x माइनस म्यू मॉड क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, फिर क्या है लेस देन 1 अपॉन के स्क्वायर। अपने को 1 अपॉन के स्क्वायर की क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अपने को 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये दोनों इसका लेफ्ट हैंड साइड और ये इक्वेशन को कंपेयर करूं तो यहाँ क्या है x, यहाँ पास भी x है, यहाँ पास 1 है, यहाँ पास म्यू है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, मीन की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा है। के सिग्मा की वैल्यू ये दोनों कंपेयर करूं तो कितनी है, के सिग्मा की वैल्यू अपनी कितनी, 2 है, के सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो के सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू है 1, अपन लोग ने निकाली है, तो सिग्मा की जगह 1 पुट कर दिया और यहाँ पास क्या है 2, के इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, के की वैल्यू आ गई, बस यहाँ पास पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा इनइक्वालिटी ये वाली लगा देते हैं, ठीक है, लेस देन की 1 अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन के कितना है, के है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 1 अपॉन 4 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी निकल आई मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 की। देखिए चेबीशेव जो अपना इनइक्वालिटी बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको फॉर्म में लाना है। मैंने 3 टाइप के यहाँ पास आपको क्वेश्चन कराए। जब पहला क्या था, एकदम सिंपल आपको दिया था कि ये निकालना है, और अगर फॉर्म में नहीं दिया रहता था चेबीशेव इनइक्वालिटी के फॉर्म में, तो फॉर्म में बनाते थे कैसे, मीन का माइनस करके। फिर दूसरा मैंने आपको प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन कराया, ठीक है। तीसरा मैंने आपको ऐसा करा दिया जब मीन एंड वेरिएंस नहीं दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पॉज करके नोट कर लीजिए, यहाँ पास अपना टॉपिक खत्म।